करते सबका कल्याण। जिन धर जिनागम जिन मंदिर पावन धाम, वीतराग की प्रतिमा को कोटि कोटि प्रणाम, वीतराग की प्रतिमा को कोटि कोटि प्रणाम। जय बोलिए देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए अहिंसामय विश्व धर्म की जय। जय बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। साधर्मी बंधुओं, हम सभी के अतिशय पुण्य का परिणाम है कि चल रहे सिद्ध चक्र महामंडल विधान की परिकल्पना के मूर्त रूप के हम सभी साक्षी हैं। इस महामंडल विधान की परिकल्पना के अपने अथक और सार्थक प्रयास को सफल बनाने के लिए रवि आंटी का हम हार्दिक अभिनंदन और अनुमोदना करते हैं। इस महोत्सव के द्वितीय दिवस के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों पे आप सभी का स्वागत है। आइए मांगलिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं मंगलाचरण के रूप में, और मैं बुलाना चाहती हूँ छोटी सी अवनी जैन को। जय श्री नेम बोले भाले भगवान मेरे, मान लिए क्यों बैठे हो, भूल हुई क्या हमसे भगवान, क्यों तुम हमसे रूठे हो। आँख खोल कर करे वंदना, चरणों शीश झुकाते हैं, भक्ति भाव से करे आरती, घृत के दीप जलाते हैं। इतनी मेहनत से हम आते, फिर क्यों हमें रुलाते हो। मैं अज्ञानी तुम हो ज्ञानी, ज्ञान हमें दे देना, बन जाऊं मैं तुम सा प्रभुवर, यह आशीष हमें देना। जय जिने। भजन ने सबको मन मोह लिया है, सबका मन मोह लिया है। अब मैं आगे बढ़ते हुए नित्या और त्विषा को बुलाती हूँ। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। छोटी सी बच्ची आपके सामने नृत्य प्रस्तुत करेगी।
श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। यही हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। और लेकर पुण्य का ये सागर जिनमें जैन कुल के अंदर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन हैं, कर्म से जैन हैं। कहो हम जैन हैं, धर्म से जैन हैं। हम सभी जैन हैं, है ना? नहीं है, कोई भी नहीं है। हम सब जैन हैं कि नहीं है? अभी भी आवाज नहीं। हम सब जैन हैं कि नहीं है? थैंक यू। सुंदर सी प्रस्तुति के बाद अब मैं बुलाना चाहती हूँ अवनी जैन को। वो भी एक नृत्य प्रस्तुत करने आने वाली हैं। वृंदावन दास जी। थैंक यू आंटी सही आंसर के लिए। प्राइज वो रवि आंटी पर्सनल भी दे देंगी। पद को हमने ही पंथ बनाया, पद के ऊपर एक बिंदु लगाया, बिंदु में उलझे सिंधु भुलाया। इस पंथवाद ने हमें कहां तक पहुंचाया? किससे जीते हमने किसे हराया, हमने किसे हराया। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। और लेकर पुण्य का ये सागर जिनमें जैन कुल के अंदर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन हैं, कर्म से जैन हैं। संतों का, ग्रंथों का हमने सार नहीं जाना, अनेक मत बना दिए, अनेकांत नहीं जाना। जिन्होंने कामर बन जाना किया को। राजिम छत्तीसगढ़ से आई है। बहुत ही सुंदर नृत्य किया और बहुत ही सुंदर मंगलाचरण किया। आगे बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर, जो कि एक नाटक है जिसका नाम है महासती मैना सुंदरी। भ्रमण करने वाला अष्टकर्म की बेड़ी में बंधा यह जीव कर्मों से मुक्त होकर ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। संसार सागर से पार होने के लिए आध्यात्म और भक्ति ही नौका के समान संबल निमित्त है। भक्ति और आध्यात्म के अनूठे संगम के रूप में सिद्ध चक्र महामंडल विधान के महात्मा को सार्थक करने मैना सुंदरी की कथा सकल समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करती है। तो चलिए चलते हैं अतीत की उस महागाथा की ओर जो उज्जैनी नगरी में हुई थी। उज्जैनी नगरी के महाप्रतापी बहुपाल नामक राजा राज्य किया करते थे। उनकी अनेक रानियों में से एक रानी पद्मावती थी, जिनसे उन्हें दो पुत्री हुई थी। पहली का नाम सुरसुंदरी, जो मिथ्यात्व को मानने वाली थी, और दूसरी पुत्री का नाम मैना सुंदरी, जो सम्यक्त्व को धारण की हुई थी। राजा रानी एक दिन अपने कक्ष में वार्तालाप करते हुए, आइए देखते हैं वह दृश्य। महाराज आज खुशी का दिन है। आज तो हमारी दोनों पुत्रियां
शिक्षा पूर्ण करके राजमहल लौट आ रही है। हाँ, हमारी पुत्रियां बाल अवस्था पूर्ण कर अब यौन अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। मैं चाहता हूँ कि उनका विवाह किसी सुयोग्य राजकुमार से करा दिया जाए। जी महाराज, बहुत सही, परंतु हमें हमारी दोनों पुत्रियों की इच्छा भी तो जान लेनी चाहिए। सूर सुंदरी और मैना सुंदरी कक्ष में प्रवेश करते हुए प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। लीजिए पिताश्री, ये क्या है? ये जीव भगवान के अभिषेक का पवित्र गंधोदक है। इसे माथे मात्र पे ग्रहण करने से व्याधि, महाव्याधि, कष्ट, रोग का निवारण होता है। इसे आप भी ग्रहण करें और भगवान श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। बाबू मैना सुंदरी और सूर सुंदरी, मैं आप दोनों से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी पिताश्री। सूर सुंदरी, क्या आपने अपने विवाह के लिए किसी सुयोग्य राजकुमार का चयन किया है? जी पिताश्री, मैंने औसंबी के राजकुमार को अपने वर के रूप में पसंद किया है। वाह पुत्री वाह, अति उत्तम। वहाँ के राजा तो आपके पिताश्री के प्रिय मित्र है। हम कल ही संदेशा भेज देते। अगर हम भी आपके लिए किसी वर का चयन करते तो ऐसे ही किसी का करते। मुझे मेरे पिताश्री के द्वारा आज सब कुछ मिल गया है। नहीं बहना, नहीं, हमें जो भी प्राप्त होता है अपने कर्म और भाग्य के फल से ही प्राप्त होता है। मैं प्रजा बालक मैना सुंदरी, तुम्हें जो कुछ भी मिला है सब मेरे वजह से मिला है। तुम बताओ, तुम किससे विवाह करना चाहते हो? ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? कोई भी कुलीन और शीलवती कन्या अपने वर का चयन स्वयं नहीं करती। माताश्री, पिताश्री एवं परिवारजन द्वारा किया गया वर चयन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। और मेरे कर्म एवं भाग्य ने मेरे लिए जो भी वर चयन किया होगा वह मुझे स्वीकार होगा। तुम्हें ये रेशमी वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन, रत्नों के झूले, दास दासियां, सब कुछ मेरी मेहरबानी से मिल रहा है। महाराज जी शांत हो जाइए। अभी तो चले अपन सूर सुंदरी के विवाह की तैयारी करने। अपनी पुत्री की इच्छा वरदान के अनुसार औसांबी के राजकुमार के साथ उसका विवाह राजशाही ठाट बाट से किया। दहेज में अन्य धन दौलत दास दासियां भी थी। आइए देखते हैं वह दृश्य। उधर जाना।
अभी भी समय है, तुम बता दो अगर तुम किसी सुयोग्य राजकुमार की चयन करते हो तो। नहीं पिताश्री, सभी जीवात्मा अपने अपने कर्मों का फल स्वयं पाते हैं। अपने पूर्व एवं वर्तमान में किए हुए कर्मों का फल उन्हें मिलता है और मेरे नसीब में मेरे कर्मों ने जो भी राजकुमार लिखा होगा, जो भी वर लिखा होगा, वह मुझे स्वीकार होगा। मैना सुंदरी, तूने मेरा अपमान किया है। तुम वास्तव में मूर्ख है। इस भरी राजसभा के समक्ष मेरे मान सम्मान को भयंकर ठेस पहुंचाई है। इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। आप क्रोधित ना हो। पहुंचे। वहां बड़ी ही दुर्गंध आ रही थी। एक झुंड को आता देख उन्हें पता लगा कि वह 700 कोड़ियों का झुंड है। राजा का विरोधी मन अहंकार से ज्वलित हो उठा। पुत्री मैना का विवाह कोड़ी के राजा श्रीपाल के साथ करने का निश्चय देख लिया। आइए देखते हैं वह दृश्य। पिपासा रक्त और ये घाव हो गए हैं, ये मुझे असहनीय वेदना दे रहे हैं। ये मेरे कोई पूर्व जन्मों का पाप का उदय है। इसके कारण मुझे इतनी तकलीफ और इतनी असहनीय वेदना हो रही है महाराज। मेरी पुत्री मैना सुंदरी हर बार कर्मों कर्मों की बातें करती रहती है, तो मैं उसका विवाह इस श्रीपाल से करवा देता हूँ। फिर देखता हूँ कि वह शादी के लिए राजी होती या नहीं और उसका कर्मों के प्रति विश्वास कितना अटल है। श्रीपाल, आप मेरी पुत्री मैना सुंदरी से विवाह करिए। नहीं नहीं महाराज, आप ये कैसा अनर्थ कर रहे हैं। आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, पर अपनी पुत्री के जीवन को बर्बाद मत कीजिए महाराज। मैं आपकी पुत्री से विवाह नहीं कर सकता। यह मेरा आदेश है। तुम्हें राजमहल में मैना सुंदरी के लिए बारात लेकर आनी होगी। ये मेरा आदेश है, ये मेरा आदेश है। श्रीपाल की बारात राजमहल की ओर बढ़ रही थी। सभी तरफ कौतूहल का माहौल था। हर तरफ यही बात चल रही थी कि राजा अपनी पुत्री का विवाह एक कोड़ी के साथ कैसे कर रहा है। मगर फिर पुत्री के मोह में और प्रेम में राजा ने फिर से अपनी पुत्री से पुनः पूछा। आइए देखते हैं अगला दृश्य।
कौन है? इसके शरीर से तो गंध आ रही है। इसको तो कुष्ठ रोग हुआ है। इसका क्रोध में आके आपने इसका मैना सुंदरी से विवाह करने का निश्चय किया। ये उचित नहीं है महाराज, ये उचित नहीं है। आप एक पुनः विचार करिए। मैना सुंदरी, अभी भी समय है। अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारा विवाह राजकुमार से करा दिया जाएगा। नहीं पिताश्री, मेरे भाग्य एवं कर्मों में जो वर होगा वह मुझे स्वीकार होगा। मैं प्रजापालक, अगर तेरा भाग्य मुझसे भी सर्वोच्च है तो मैं तेरी शादी किसी राजकुमार से नहीं, कौड़ी से करवाऊंगा। मैना सुंदरी, ये तेरे कर्मों द्वारा प्रदान किया तेरा पति आया है। तू इसके साथ विवाह कर और सभी सुखों को भोग। सुंदरी सूरत परी एक को व्याप गई। मैना सुंदरी खूबसूरत परी एक को व्याप गई। बेदर्दी पिता ना चाहत रखी बिटिया जो पराई हुई। बिटिया जो पराई हुई। मैना सुंदरी खूबसूरत परी एक कोढ़ी को व्याप गई। एक कोढ़ी को व्याप गई। एक कोढ़ी को व्याप गई। कर्म आधारित भाग्य पर भरोसा करने वाली मैना सुंदरी ने क्षण भर भी विलंब नहीं किया। दर्द से तड़पते हुए कोड़ी के गले में वरमाला अर्पित कर उसे स्वीकार किया। विवाह उपरांत मैना सुंदरी ने अपनी पति श्रीपाल की बहुत सेवा करी। आइए देखते हैं अगला दृश्य। पिताश्री, मुझे ससुराल जाने की आज्ञा दीजिए। चलिए स्वामी, हम वन की ओर प्रस्थान करते हैं। नहीं मैना, तेरी कंचन वर्णी काया मेरे संग नष्ट हो जाएगी। मुझे पति मानना उचित नहीं है मैना। अभी भी समय है, आप लौट जाइए मैना। हे प्राणेश, यह आप क्या कह रहे हैं? अब हमारा विवाह हो चुका है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और कोई भी सतीव्रता नारी अपने पति धर्म से कभी नहीं डगमगाती। अतः आप मुझे अपनी सेवा से वंचित न करें स्वामी, अपनी सेवा से वंचित न करें। जैसी आपकी इच्छा मैना। चलिए हम वन की ओर प्रस्थान करते हैं, जिनालयों के दर्शन करते हैं। चली सती निज पति का दुष्ट मिटाने को। अशुभ कर्म का उदय हुआ है, कर्म ने बंध छुड़ाने को। तीरथ करने चली सती निज पति का दुष्ट मिटाने को। अशुभ कर्म का उदय हुआ है, कर्म ने बंध छुड़ाने को। तीरथ करने चली सती। मैना, अब मैं एक पल भी नहीं चल सकता। मुझे बहुत प्यास लगी है मैना। मैं यहीं बैठ जाता हूँ। आप सब यहीं बैठिए, मैं आपके लिए जल का प्रबंध करके आती हूँ। एक बार वन में एक साधु महाराज विराजमान थे। मैना उनके पास गई। ये मैं क्या देख रही हूँ जो मेरे नेत्र देखना चाहते थे? मेरे परम दिगंबर मुनि मेरे समक्ष बैठे हैं। मैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उनसे उपदेश ग्रहण करती
करती हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बेटी तुम यहाँ कैसे? महाराज श्री, मैं असहाय कर्मों की मारी मैना वन में भ्रमण कर रही हूँ। अपने कुष्ठ रोगी पति के साथ वनों में, तीर्थ क्षेत्रों में, जिनालयों में दर्शन करने गई। आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं, अपने मुखार बिंद से मुझे कृतार्थ करें, जिससे मैं अपने कर्मों का क्षय कर सकूं, पापों का नाश कर सकूं। आपके पास कोई ऐसी जड़ी बूटी मंत्र यंत्र हो जिससे मैं अपने कुष्ठ और उनके साथियों का रोग दूर कर सकूं। बेटी मैना, यह कुष्ठ रोग इनको पूर्व में मुनि निंदा से हुआ है। इसमें इनका साथ 700 सिपाहियों ने भी दिया था। आप सिद्धों की आराधना करें। यंत्र तंत्र, जड़ी बूटी, मणि मंत्र, औषधि आदि उपचार बताना जैन साधुओं का आचरण नहीं है। आप सिद्ध चक्रमंडल विधान करें, ध्यान पूरक करें। इससे आपकी सभी प्रकार की वेदना, कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हें मनवांछित फल मिलेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। लीजिए स्वामी, जल ग्रहण कीजिए। दिखाई दे रही है, क्या बात है मैना, कितनी हर्षित क्यों है? चमत्कार हो गया स्वामी, चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया मैना? आज मुझे इस वन में महाराज श्री के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे उपदेश दिया। मैंने उनसे आपके इस रोग के निवारण के उपाय पूछे। क्या उपाय बताए महाराज जी ने? उन्होंने मुझे बताया कि भक्ति भाव से, श्रद्धा पूर्वक सिद्ध चक्र विधान करने से, सिद्ध प्रभु का गुणानुवाद करने से, उनकी भक्ति अर्चना करने से आपके और आपके साथियों के 700 साथियों के रोग दूर हो जाएंगे। चलिए मैना, फिर अपन सिद्ध भगवान की आराधना करने चलते हैं मंदिर जी। जी स्वामी, चलिए। कोढ़ और पिपासा से ग्रस्त श्रीपाल मंदिर नहीं जा सकता था, इसलिए वह एक तरफ कोने में बैठकर मैना सुंदरी की भक्ति और शक्ति देखने के लिए आतुर था। नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। राजा श्रीपाल के कष्ट रोग को दूर करने के लिए मैना सुंदरी ने गुरु से आशीर्वाद लेकर विधि के अनुसार अष्टांगिका पर्व में सिद्ध चक्रमंडल विधान आयोजन किया। मैना सुंदरी ने अपनी पूरी तन्मयता से, भक्ति भाव से, शुद्धि पूर्वक सिद्धों की आराधना करी, जिसके प्रभाव से श्रीपाल राजा के साथ में 700 वीरों के भी कष्ट रोग दूर हो गए। अष्टांगिका का पहला दिन, दूसरा दिन, ऐसे करके आज 9वां दिन। देखिए क्या होता है आगे। नमः सिद्धेभ्यः। बोलो सिद्ध प्रभु भगवान की जय। लीजिए स्वामी, गंधोदक ग्रहण कीजिए। नमो नमो सीताय, नमो वज्राय, नमो लवे सहस्राय, ऐसो पंच नमो कर्म संभवप्राण, मंगलम च सत्य सिंपम होए मंगल। अरे मैना, आश्चर्य हो गया, आश्चर्य हो गया, मेरा कुष्ठ रोग दूर हो गया, दूर हो गया मैना, मेरा कुष्ठ रोग दूर हो गया। अरे मेरी काया पहले जैसी हो गई मैना। ये आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये सिद्धों की आराधना का प्रभाव है जो आज मुझे मेरे शरीर को एक कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। ये तो सिर्फ सिद्ध महाराज के द्वारा दिखाए गए उपदेश और सिद्ध प्रभु की अर्चना भक्ति से ही यह चमत्कार हुआ है। स्वामी, आपकी काया तो कामदेव के समान प्रतीत हो रही है। ये
सिद्ध भगवान की भक्ति का प्रभाव और आपकी भक्ति की महिमा है जो मुझे आज मेरे शरीर को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली है, और सिद्धों की भक्ति और आपकी भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा का परिणाम है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ना चलिए चंपापुर की ओर प्रस्थान करते हैं। स्वामी, क्या हम पहले उज्जैनी नगरी चल के माताश्री एवं पिताश्री का आशीर्वाद प्राप्त कर लें? हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए मैना। अगला दृश्य उज्जैनी नगरी का, जहाँ पर मैना सुंदरी और श्रीपाल पिता और माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। महाराज जी, अपनी पुत्री मैना सुंदरी आई है। आओ पुत्री आओ, कैसा चल रहा है तुम्हारा विवाहित जीवन? बहुत अच्छा चल रहा है पिताश्री। ये है चंपापुर नरेश, आपके दामाद श्री। ये चमत्कार कैसे हुआ? पिताश्री, एक बार वन में भ्रमण करते समय मुझे महाराज श्री के दर्शन प्राप्त हुए। उन्होंने मुझे बताया कि सिद्ध प्रभु भगवान की भक्ति पूर्वक 8 दिनों तक सिद्ध चक्र विधान करने से इनके एवं इनके सभी साथियों के कष्ट रोग दूर हो जाएंगे। उन्हीं के आदेश अनुसार मैंने पूजा भक्ति भाव की और उससे इनका और इनके साथियों का रोग दूर हो गया। भाग्य क्या नहीं करता, भाग्य चाहे तो राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा बना देता है। क्षमा करो पुत्री, मुझे क्षमा करो। मैं नहीं जानता था ये कर्मों की लीला। मैं तो सब सुख सुविधाएं को स्वयं ही करता मानता था। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है और मुझे समझ आ गया है कि जो भी सब कुछ प्राप्त होता है सब कर्मों की लीला है। धन्य हो पुत्री तुम और तुम्हारी सिद्धों के प्रति भक्ति। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। जय बोलो सिद्ध प्रभु भगवान की जय। चक्र महामंडल विधान की जय। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन रात नाम से प्राणी। सर्वायो मैना रानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन रात ठाट से प्राणी। फल पायो मैना रानी। जय जिनेन्द्र। वैसे तो आप लोग सभी हम सबसे वाकिफ होंगे, मगर एक बार फिर आप सबके सामने नृत्य नाटिका में हमारे सामने राजा के रूप में दीपिका जैन, रानी के रूप में रोमिला, मैना सुंदरी हमारी प्यारी ऋतु भाभी, सूर सुंदरी साक्षी जैन और श्रीपाल अमृता जैन, और मैं नरेंद्र दीर्घाराव का आप सबका बहुत बहुत आभार करती हूँ। धन्यवाद हम सभी का नाटक देखने के लिए। प्रस्तुति हरिओम नगर ग्रुप श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महिला इतनी प्रैक्टिस कर रहे थे। मुझे तो इतनी उम्मीद ही थी कि बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन जितना सोच रही थी उससे 1000 गुना बहुत सुंदर। दीर्घा ने जो आज प्रोग्राम दिया बहुत ही खूबसूरत दिया, और चिंकी की आवाज़ का तो कोई मुकाबला ही नहीं। और जो पटरानी आई हैं बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, और सुंदरी ने तो 4 चांद लगा दिए अपनी खूबसूरती से। इस सब में सभी का रोल, और जो श्रीपाल थे वो तो इतना खूबसूरत रोल किया कि मतलब सच में लग रहा है कि बड़ी दयनीय स्थिति है, बड़े रोते हुए से, और बड़ी जो बोली थी उनकी, और जैसे मेरे से आंखें मिल रही थी तो वो हंस भी रहे थे। सभी पात्रों ने बहुत ही अच्छा किया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सबों ने एक दूसरे से मिलकर बहुत अच्छा किया। आगे भी मैं ये उम्मीद करूँगी कि इसी तरह आप लोग ऐसे प्रोग्राम देते रहें जैसे और जगह की कॉलोनियाँ देती हैं। आप भी इस तरह से आगे आगे हमेशा इस तरह से अपने अपने प्रोग्राम देते रहें। मुझे उम्मीद है
एक या कल या परसों भी आप कुछ ना कुछ प्रोग्राम करेंगे। मेरी तरफ से ये मैना सुंदरी को एक छोटी सी सभी आप इसको नहीं सभी के लिए है, बाद में आप अपने आप कर लें। महावीर स्वामी की 24 तीर्थंकर भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, द्वादशाम जिनवाणी माता की जय। मीला बज ले बेगा 4 दिन के जीवन है प्रभु में ते मल्ला लगाए ले बेगा, जिनवर के भजन कर ले बे जाए के बेरा हो, प्रभुवर के भजन कर ले बे जाए के बेरा हो, हो हा जिनवर स्वामी मोर अंतरयामी भज ले बेगा, 4 दिन के जीवन है प्रभु में ते मल्ला लगाए ले बेगा, जिनवर के भजन कर ले बे जाए के बेरा हो, प्रभुवर के भजन कर ले बे जाए के बेरा हो, प्रभु के उपदेश तुम करो मत हिंसा, यही है संदेश का ये जान ले बेगा, जिनवर स्वामी मोर अंतरयामी भज ले बेगा, 4 दिन के जीवन है प्रभु में ते मल्ला लगाए ले बेगा, जिनवर के भजन कर ले बे चाहे के बेरा हो, प्रभुवर के भजन कर ले बे जाए के बेरा हो, अर्जुन माली चंदन बाला, अर्जुन माली चंदन बाला, प्रभु नाम से है काटिस अपन दुख लागा ये जान ले बेगा, जिनवर स्वामी मोर अंतरयामी भज ले बेगा, 4 दिन के जीवन है प्रभु में ते मल्ला लगाए ले बेगा, जिनवर के भजन कर ले बे जाए के बेरा हो, प्रभुवर के भजन कर ले बे जाए के बेरा हो, परिग्रह छोड़ो कर दया अवदान, परिग्रह छोड़ो कर दया अवदान, तोला धर्म समझाए पल्ला पहचांगा प्रभु के गुण गा, जिनवर स्वामी मोर अंतरयामी भज ले बेगा, 4 दिन के जीवन है प्रभु में ते मल्ला लगाए ले बेगा, जिनवर के भजन कर ले बे जाए के बेरा हो, प्रभुवर के भजन कर ले बे हो, जिनवर के भजन कर ले बे जाए के बेरा हो, प्रभुवर के भजन कर ले बे जाए के बेरा हो। जय सिद्ध चक्र महामंडल विधान की